अथ सप्तविंशः सर्गः। 27वें सर्ग में अयोध्या कांड में सीता की श्री राम से अपने को भी साथ ले चलने के लिए प्रार्थना करने का वर्णन है। एव मुक्ता तु वैदेही प्रियार्या प्रियवादिनी प्रणयादेव संक्रुद्धा भर्तारमिदमब्रवीत् किमिदं भाससे राम वाक्यं लघुतया ध्रुवं त्वया यद्हास्यं मे श्रुत्वा नरवरोत्तमो। श्री राम के ऐसा कहने पर प्रियवादिनी वैदेही कुमारी सीता जी, जो सब प्रकार से अपने स्वामी का प्यार पाने योग्य थी, प्रेम से ही कुछ कुपित होकर पति से बोली, हे नरश्रेष्ठ राम, आप मुझे ओछी समझकर यह क्या कह रहे हैं। आपकी ये बातें सुनकर मुझे बहुत हंसी आती है कि वीराणां राजपुत्राणां शस्त्रास्त्र विदुषां नृपो अनर्ह्यमयशस्यं च न श्रोतव्यं त्वयैरितम्। आर्यपुत्र पिता माता भ्राता पुत्रस्तथा श्नुका स्वानि पुण्यानि भुञ्जानाः स्वं स्वं भाग्यमुपासते। कहने लगे सीता के, हे नरेश्वर, आपने जो कुछ कहा वह अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता वीर राजकुमारों के योग्य नहीं है। वह अपयश का टीका लगाने वाला होने के कारण सुनने योग्य भी नहीं है। हे आर्यपुत्र, हे राम, पिता माता भाई पुत्र और पुत्र वधू ये सब पुण्यादि कर्मों का फल भोगते हुए अपने अपने भाग्य शुभाशुभ कर्म के अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं कि भर्तुर्भाग्यं तु नारी का प्राप्नोति पुरुषर्षभो अतैचैवाहमादिष्टा वने वस्तव्यमित्यपि। हे पुरुषप्रवर, केवल पत्नी ही अपने पति के भाग्य का अनुसरण करती है, अतः आपके साथ ही मुझे भी वन में रहने की आज्ञा मिल गई है। न पिता न आत्मजो वात्मा न माता न सखी जनः चेत्रेत च नारीणां पतिरेको गतिः सदा। नारियों के लिए इस लोक और परलोक में एकमात्र पति ही सदा आश्रय देने वाला है। पिता पुत्र माता सखियाँ तथा अपना यह शरीर भी उसका सच्चा सहायक नहीं है। यदि तुम प्रस्थितो दुर्गम वन मध्ये उरागवो अग्रतस्ते गमिष्यामि मृदगंतिं पुष्कंटिकान्। हे रघुनंदन, यदि आप आज ही दुर्गम वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं तो मैं रास्ते के कुश और कांटों को कुचलती हुई आपके आगे आगे चलूंगी। ईर्ष्यां रोषं बहिष्कृत्य भुक्त से किम बोधिकम् नयमां वीर विश्रब्धा पापम मयि न विद्यते। अतः वीर, आप ईर्ष्या और रोष को दूर करके पीने से बचे हुए जल की भांति मुझे निश्शंक होकर साथ ले चलिए। मुझ में ऐसा कोई पाप अपराध नहीं है जिसके कारण आप मुझे यहाँ त्याग दें। कि प्रासादाग्रे विमानैर्वा वैहाय सगतेन वा सर्वावस्थागता भर्तु पादच्छाया विशिष्यते। अनुशिष्टास्मि मात्रा च पित्रा च विविधाश्रयं नास्मि सम्प्रति वक्तव्या वर्तितव्यं तर्तव्यं यथा मया। ऊंचे ऊंचे महलों में रहना, विमानों पर चढ़कर घूमना अथवा अड़मा आदि सिद्धियों के द्वारा आकाश में विचरना, इन सब की अपेक्षा स्त्री के लिए सभी अवस्थाओं में पति के चरणों की छाया में रहना विशेष महत्व रखता है। मुझे किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, इस विषय में मेरी माता पिता ने मुझे अनेक प्रकार से शिक्षा दी है। इस समय उसके विषय में मुझे कोई उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। अहम दुर्गम गमिष्यामि वनम पुरुषवर्जितं नाना मृगगणाकीर्णं शार्दूलगण सेवितम्। अतः नाना प्रकार के वन पशुओं से व्याप्त
तथा सिंहों और व्याघ्रों से सेवित उस निर्जन एवं दुर्गम वन में मैं अवश्य चलूँगी। सुखम वने निवस्यामि यथैव भवने पितुः अचिन्तयन्ती त्रीं लोकां चिन्तयन्तीं पतिव्रतम्। मैं तो जैसे अपने पिता के घर में रहती थी उसी प्रकार उस वन में भी सुखपूर्वक निवास करूँगी। वहाँ तीनों लोकों के ऐश्वर्य को भी कुछ न समझती ही मैं सदा पतिव्रत धर्म का चिंतन करती हुई आपकी सेवा में लगी रहूँगी। शुश्रूषमाणा ते नित्यं नियता ब्रह्मचारिणी सहरन से तुया वीरो वनेषु मधुगंधिषु। अरे वीर, नियम पूर्वक रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूँगी और सदा आपकी सेवा में तत्पर रह करके आप ही के साथ मीठी मीठी सुगंध से भरे हुए वनों में विचरूँगी। त्वं हि कर्तुं वने शक्तो राम परिपालनम् अन्यस्यापि जनस्येहो किं पुनर्मम मानदो। दूसरों को मान देने वाले श्री राम, आप तो वन में रहकर दूसरे लोगों की भी रक्षा कर सकते हैं, फिर मेरी रक्षा करना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। साहं तुया गमिष्यामि वनमध्ये न संशयः न हम शक्या महाभागो निवर्तयितुमुद्यता। हे महाभागता, मैं आपके साथ आज अवश्य वन में चलूँगी, इसमें संदेह नहीं है। मैं हर तरह चलने को तैयार हूँ, मुझे किसी तरह भी रोका नहीं जा सकता। फलमूलाशनां नित्यं भविष्यामि निसंशयः न ते दुःखं करिष्यामि निविशन्ति त्वया सदा। अग्रतस्ते गमिष्यामि भोक्षे भुक्तवती त्वयि इच्छामि परतः शैलान् पल्वलानि सरांसि च द्रष्टुं सर्वत्र निर्भीता त्वया नाथेन धीमता। वहाँ चलकर मैं आपको कोई कष्ट नहीं दूंगी, सदा आपके साथ रहूंगी और प्रतिदिन फल मूल खाकर ही निर्वाह करूंगी। मेरे इस कथन में किसी प्रकार के संदेह के लिए स्थान नहीं है। आपके आगे आगे चलूंगी और आपके भोजन कर लेने पर जो कुछ बचेगा उसे ही खाकर रहूंगी। हे प्रभो, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं आप बुद्धिमान प्राणनाथ के साथ निर्भय हो वन में सर्वत्र घूमकर पर्वतों, छोटे छोटे तालाबों और सरोवरों का दर्शन करूं। के हंसकारण्डवाकीणा पद्मिनी साधु पुष्पिता इच्छेयं सुखिनीं दृष्टुं त्वया वीरेण संगता। आप मेरे वीर स्वामी हैं, मैं आपके साथ रहकर सुखपूर्वक उन सुंदर सरोवरों की शोभा देखना चाहती हूँ जो श्रेष्ठ कमल पुष्पों से सुशोभित हैं तथा जिनमें हंस और कारंडव आदि पक्षी भरे रहते हैं। अभिषेकं करिष्यामि तासु नित्यमनुव्रता सह त्वया विशालाक्षोरं से परम नंदिनी। विशाल नेत्रों वाले आर्यपुत्र, आपके चरणों में अनुरक्त रहकर मैं प्रतिदिन उन सरोवरों में स्नान करूंगी और आपके साथ वहाँ सब और विचरूंगी। इससे मुझे परम आनंद का अनुभव होगा। एवं वर्षसहस्राणि शतं वापि त्वया सह प्रतिक्रमं न वेत्स्यामि स्वर्गोऽपि न मे मतः। इस तरह सैकड़ों तथा हजारों वर्षों तक भी यदि आपके साथ रहने का सौभाग्य मिले तो मुझे कभी कष्ट का अनुभव नहीं होगा। यदि आप साथ न हो तो मुझे स्वर्गलोक की प्राप्ति भी अभीष्ट नहीं है। स्वर्गेऽपि च विना वासो भविता यदि राघवो त्वया विना नरव्याघ्रो नाहं तदपि रोचये। अहं गमिष्यामि वनं सुदुर्गमं मृगायुतं वानरवारणैश्च वने निवस्यामि यथा पितुर्गृहे तवैव पादावुपगृह्य सम्मिता। कहने लगे कि हे पुरुष सिंह रघुनंदन, आपके बिना यदि मुझे स्वर्गलोक का निवास भी मिल रहा हो तो वह मेरे लिए रुचिकर नहीं हो सकता, मैं उसे लेना नहीं चाहूँगी। हे प्राणनाथ, अतः इस दुर्गम वन में जहाँ सहस्त्रों मृग, बानर और हाथी निवास करते हैं,
मैं अवश्य चलूँगी और आपके ही चरणों की सेवा में रहकर आपके अनुकूल चलती हुई उस वन में उसी तरह सुख से रहूँगी जैसे पिता के घर में रहा करती थी। अनन्य भावाम अनुरक्त चेतसम तुया वियुक्ताम मरणाय निश्चिताम नयस्व मां साधु कुरुष्व याचनाम नातो मया ते गुरुता भविष्यति तथा ब्रुवाणामपि धर्मवत्सलां न च स्मृसीतां नरभरो निनिखति उवाच चैनां बहुसन्निवर्तने वने निवासस्य च दुखितां प्रति। मेरे हृदय का संपूर्ण प्रेम एकमात्र आपको ही अर्पित है। आपके सिवा और कहीं मेरा मन नहीं जाता। यदि आपसे वियोग हुआ तो निश्चय ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए आप मेरी याचना सफल करें, मुझे साथ ले चलें। यही इच्छा होगा। मेरे रहने से आप पर कोई भार नहीं पड़ेगा। धर्म में अनुरक्त रहने वाली सीता के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भी न श्रेष्ठ श्री राम को उन्हें साथ ले जाने की इच्छा नहीं हुई। वे उन्हें वनवास के विचार से निवृत्त करने के लिए वहाँ के कष्टों का अनेक प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन करने लगे। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे सप्तविंशः सर्गः। नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय जय सीताराम।